राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके स्पेशल पशु परिचर के लिए दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके का 18वां मॉडल पेपर है। जी हाँ दोस्तों 18वां मॉडल पेपर है। अगर आपने पिछले 17 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जाकर के सभी मॉडल पेपर को एक बार जरूर देख कर आना, क्योंकि इस सभी मॉडल पेपरों के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के 18वें मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। इसमें अपन ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि यह मॉडल पेपर की वीडियो कब आपके पास प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न अपना है कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में, जी हाँ दोस्तों महारानी विक्टोरिया का 1887 में स्वर्ण जुबली उत्सव हुआ था, उसके लिए मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? तो दोस्तों मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रताप सिंह जी को इंग्लैंड में भेजा गया था। जी हाँ साथियों, प्रताप सिंह जी को मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दूसरा कि किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ था? यानी कि राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1920 को। जी हाँ साथियों 1920 को हुआ था। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि अलवर के किस शासक के समय नीमू चाणा कांड हुआ था? यानी कि नीमू चाणा जो कांड है, किसान आंदोलन है, वो अलवर के शासक के समय हुआ था, ये आपको बताना है। नीमू चाणा कांड, तो नीमू चाणा कांड दोस्तों ये अपने हुआ था महाराजा जयसिंह के काल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन आपसे पूछ ले का आयोजन कहां हुआ था, तो आपको बताना है उदयपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था? उदयपुर में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? जी हाँ साथियों, वह कौन महिला थी जिसके नेतृत्व में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने क्या लिया था? भाग लिया था। तो एकमात्र महिला थी दोस्तों किशोरी देवी। जी हाँ साथियों, किशोरी देवी थी। अगला प्रश्न है मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मेवाड़ की पुकार, जिसको 21 सूत्रीय मांग पत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसका संबंध आपसे पूछ ले किससे था? तो इसका संबंध दोस्तों अपने मोतीलाल तेजावत से था, जिन्होंने 21 सूत्रीय मांग पत्र स्वीकार किया था, यानी कि उसको लिखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 7वां कि राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? तो ब्लू पोट्री को संरक्षण देने वाले कौन थे, बता दीजिए। तो ब्लू पोट्री को संरक्षण देने वाले आपसे पूछ ले कौन थे साथियों? जी हाँ बिल्कुल, सवाई राम सिंह। कौन थे? सवाई राम सिंह सेकंड। और इसको ब्लू पोट्री को लाहौर से लाने वाले कौन थे? तो लाहौर से लाने वाले थे अपने कौन, बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर है, लाहौर से मान सिंह के द्वारा लाया गया था। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज की आपसे पूछ ले किस किले में है, तो आपको बताना है कुंभलगढ़ किले में। जी हाँ, कुंभलगढ़ किले में पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी स्थित है। चलिए साथियों, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है उदयपुर में सबसे ज्यादा कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। चलिए 10वां प्रश्न है कि राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वाद्य रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध आपसे पूछ ले किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो आपको बताना है सारंगी वाद्य यंत्र से रहा है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है कि जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? जी हाँ साथियों, जयसिंह सेकंड के द्वारा वेधशाला बनवाई गई थी,
लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पे वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया था। तो दोस्तों दिल्ली में करवाया था, मथुरा में करवाया था, उज्जैन में करवाया था, लेकिन आगरा में नहीं करवाया गया था। तो आगरा रॉन्ग आंसर आ जाएगा, राइट आंसर आगरा। चलिए, रूपायण संस्थान कहां स्थित है? तो रूपायण संस्थान आपसे पूछ ले कहां पे है, तो बोरुंदा में है साथियों। कहां पे है? बोरुंदा में है। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? यानी कि जाबालीपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसके नाम से, सॉरी, अब जाबालीपुर को किस नाम से जानते हैं? तो झालोर के नाम जानते हैं। ठीक है, जा से झालोर, जा से जाबालीपुर। चलिए साथियों, एक तरफ है लोक देवता, एक तरफ है मुख्य तीर्थ स्थल में कौन सा युग्म असंगत है? असंगत को छांटना है, असंगत को छांटना है। तो असंगत को अपन बिल्कुल आसानी से छांट सकते हैं। ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं और इन प्रश्नों को हल करना बेहद आसान होता है साथियों। इन प्रश्नों को हल करना बेहद ही आसान होता है। तो अपन बता सकते हैं कि तेजाजी पर्वतसर नागौर में है, बिल्कुल जन्म स्थान इनका पर्वतसर नागौर में हुआ था। चलिए, देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था, बिल्कुल सही आंसर है। बाबू जी का कोड़ू गांव फलोदी में हुआ था, लेकिन तल्लीनाथ जी का जन्म है कतरियासर बीकानेर में नहीं हुआ था। वो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बताओगे कि तल्लीनाथ जी का जन्म कहां पे हुआ था। नहीं पता तो आपको कमेंट चेक कर लीजिए, पता लग जाएगा। चलिए, 15 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोगावाड़ी बोली बोली जाती है? यानी कि गोगवाड़ी या गोगावाड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है, ये बताना है। तो झालोर जिले में गोगावाड़ी बोली बोली जाती है। जी हाँ साथियों, गोगावाड़ी बोली अपने झालोर में बोली जाती है। अगला है, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलाओं के प्रोत्साहन के लिए साथियों 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना करने वाले शासक कौन थे दोस्तों? जी हाँ, आमेर शासक, कछवा शासक अपने राम सिंह सेकंड। जी हाँ साथियों, सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा ही राजस्थान में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसमें नारियों को यानी स्त्रियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? कोटा चित्र शैली में। ठीक है, कोटा चित्र शैली में। अगला है कि निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? तो भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने दोस्तों 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था अपनी एक महिला को, और वो महिला थी दोस्तों जानकी देवी बजाज। जी हाँ साथियों, जानकी देवी बजाज। चलिए, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुशोभित किसके द्वारा बनवाया गया है? तो बूंदी जिले में दोस्तों एक रंग महल है, उसका नाम रंग महल है ही है। ठीक है, जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुशोभित है, उसका निर्माण करवाने वाले शासक आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है राव छत्रसाल। जी हाँ साथियों, राव छत्रसाल। ठीक है, चलिए, एक तरफ साहित्य और एक तरफ साहित्यकार के युग्म में असंगत को छांटिए। तो यह है साहित्यकार और यह है साहित्य। ठीक है, ठीक है, तो अब अपन को इनके असंगत युग्म को छांटना है। ठीक है, तो छांट सकते हैं बिल्कुल। जयप्रकाश, जयप्रकाश ये अपने किशोर दास जी की है, बिल्कुल सही है। बाबू प्रकाश अपने दोस्तों मोरजी आशय की है, बिल्कुल सही है। अमर सागर अपने पंडित जीवाधर की है, बिल्कुल सही है। लेकिन राजवल्लभ साथियों अपने महाराणा कुंभा की क्या नहीं है? साहित्य नहीं है। राजवल्लभ अपने महाराणा कुंभा का साहित्य नहीं है। तो राइट आंसर है डी, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, 21वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से? बिल्कुल सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का आप धुआं धुआं कर दोगे साथियों, और इसका राइट आंसर आ जाएगा, नौटंकी नहीं आएगा, नौटंकी वाले आप गलत हो, स्वांग इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्वांग। जी हाँ, जानकीलाल भांड जिनको बंद मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है और अपने स्वांग के लिए जाने जाते हैं, स्वांग। ठीक है, चलिए, 22वां प्रश्न है, गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो आप सबको पता है विवाह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज। ठीक है, चलिए, 23वां प्रश्न है साथियों, सबको जवाब देना है कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहां प्रचलित है? तो शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध है नाहर नृत्य, उसके आयोजन की परंपरा दोस्तों आपसे पूछ ले कहां से प्रसिद्ध है? तो वो है मांडल से। कहां से है? मांडल से। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने
की थी। ठीक है, तो चामुंडा माता मंदिर की स्थापना आपसे पूछ ले किसके द्वारा की गई थी, तो आपको बताना है राव जोधा। जी हाँ साथियों, राव जोधा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो महकमा खास की स्थापना करवाने वाले शासक का नाम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है महाराणा शंभू सिंह। जी हाँ, महाराणा शंभू सिंह राइट आंसर आ जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम का सबसे फेवरेट प्रश्न है शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहां होता है, तो आपको बताना है दोस्तों करौली में होता है। कहां पे होता है? करौली में होता है। चलिए, अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमृत नहीं है, तो सही सुमृत कौन सा नहीं है इसके बारे में बताना है। एक तरफ है दोस्तों, एक तरफ है त्योहार और एक तरफ उनकी तिथि, तो कौन सा सही सुमृत नहीं है इसके बारे में बताना है। तो उपसट दोस्तों भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आती है, बिल्कुल। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से शुरू होती है और 16 दिन का त्योहार है। गुड़ला की कह रहा है, गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया को आता है। गुड़ला नहीं साथियों, श्रावण शुक्ल तृतीया को गुड़ला नहीं आता। ठीक है, फूलडोल महोत्सव अपने चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ही आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा, गुड़ला श्रावण में नहीं आता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन हैं, तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक आपसे पूछ ले कौन है, तो आपको बताना है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है, तो सहजोबाई का संबंध अपने चरणदासी संप्रदाय से रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि अधोलेखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल और आधुनिक जिले से सही सम्मिलित नहीं है, तो एक तरफ है प्राचीन नाम, उसके प्राचीन अंचल या प्राचीन नाम, और एक तरफ है वर्तमान के नाम। तो आपको बताना है साथियों, बिल्कुल अबूर्द क्षेत्र, अबूर्द देश कह दिया, अबूर्द क्षेत्र कह दीजिए। ये सिरोही का पहले का नाम था प्राचीन। सीवी कीवी के नाम से अपने चित्तौड़गढ़ उदयपुर को जाना जाता था। ठीक है, संपादक से अपने अजमेर नागौर को जाना जाता है। वागड़ में सिक्कर झुंझुनू आ रहा है, लेकिन सिक्कर झुंझुनू आपको सबको पता है शेखावाटी में आने वाले जिले हैं सिक्कर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, चलिए राइट आंसर डी आ जाएगा। श्रीलाल जोशी का संबंध था, तो श्रीलाल जोशी कौन है भाई? श्रीलाल जोशी बता दीजिए। श्रीलाल जोशी, अरे जोशी मतलब योगी परिवार ज्यादातर क्या करता है आप सबको पता होगा। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है किस तरह से, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आपको देना है। क्या मिट्टी के काम करते थे क्या जोगी? नहीं। ठीक है, मूर्तिकला नहीं। ठीक है, थेवा कला नहीं, तो फिर कौन सा काम रहा? फड़ चित्रण का, बिल्कुल राइट आंसर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, तो भाई स्टेपी जलवायु तो राजस्थान के बाड़मेर, झालोर और जोधपुर जिलों में ही पाई जाती है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है, तो श्यामपुरा और भाट नहरें अपने दोस्तों किस झील से संबंधित है, किस नहर से संबंधित है, किस नदी से संबंधित है, या फिर किस बैराज से संबंधित है? श्यामपुरा और भाट नहरें, तो श्यामपुरा और भाट नहरें दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, ये जैसमंद झील से प्रसिद्ध है। जैसमंद झील से प्रसिद्ध है श्यामपुरा और भाट नहरें। जैसमंद झील की क्या है? प्रमुख नहरों के नाम है। नहरों के क्या है? नाम है, नहर है ये। ठीक है, चलिए राजस्थान के किन जिले में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है, तो राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जिसमें जिप्सी फेरस मृदा मिलती है, तो जिप्सी फेरस मृदा मिलती है अपने बीकानेर से। ठीक है, चलिए साथियों टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खानें जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है वह खनिज कौन सा है, और वो है गार्नेट। ठीक है, कौन सा है? गार्नेट खनिज है, गार्नेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता, तो पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? इसका राइट आंसर आ जाएगा झालावाड़ जिले से नहीं गुजरता। कोटा, बूंदी, बारां से तो गुजरेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है, यानी कि सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जिला आपसे पूछ रहे कौन सा है राजस्थान में, तो झालावाड़। जी हाँ साथियों, झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके लिए कि मक्का राजस्थान की, जी हाँ साथियों, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? ऐसा प्रश्न पहली बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का प्रमुख भोजन है, तो आपको बताना है भील जनजाति का। जी हाँ साथियों, भील जनजाति का प्रमुख भोजन है मक्का। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करो,
तो उत्तर से दक्षिण की ओर तो हम आसानी से कर सकते हैं, हमको एक्सपीरियंस है। उत्तर यानी उत्तर उत्तर यानी ऊपर, ऊपर ही ऊपर, उत्तर से याद रखो ऊपर। तो ऊपर राजस्थान के मैप में कौन सा जिला आता है? श्रीगंगानगर। तो फर्स्ट पहले, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जिला कौन सा आता है? श्रीगंगानगर, ऊपर ही ऊपर। फिर श्रीगंगानगर के बाद सेकंड जिला कौन सा आता है भाई? बीकानेर आता है ना, बीकानेर करो फोर्थ, ठीक है, यानी सेकंड में फोर्थ। और फिर जोधपुर आ जाता है, फिर नागौर आ जाता है। यानी कि पहले 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले से विस्तृत नहीं है? तो झुंझुनू जिले से भाई मनसा माता है, गोलेलाव है, बीड़ है, साकंबरी। साकंबरी झुंझुनू से है क्या? साकंबरी झुंझुनू से संबंधित है क्या? बताइए बताइए। जी हाँ साथियों, झुंझुनू से संबंधित है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। साकंबरी भी झुंझुनू से है, मनसा माता भी झुंझुनू से है, भीड़ भी झुंझुनू से, लेकिन गोलेलाव अपने झुंझुनू से संबंधित नहीं है, झुंझुनू क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। गोलेलाव झुंझुनू क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आप कहोगे सर साकंबरी तो जयपुर में आती है। नहीं 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 साथियों, साकंबरी सांबर, सांबर कुछ क्षेत्र झुंझुनू क्षेत्र में भी आता है, ठीक है। चलिए 41वां प्रश्न आपके लिए कि राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो राजस्थान की बांका पट्टी अपनी किस समस्या से ग्रसित है, इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आप बताना फ्लोराइड की अधिकता के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बांका पट्टी, जैसे अपने झालोर जिला हो गया, यहाँ पे जो बच्चे जन्मते हैं वो विकलांगता से ग्रसित होते हैं वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि झालोर हो गया जिला जहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, तो वहां पे फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से हड्डियां गल जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट है राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान की बांका पट्टी के नाम से, इसलिए इस बीमारी के चलते इसको बांका पट्टी कहते हैं। तो फ्लोराइड की समस्या के कारण बांका पट्टी कहते हैं इसको, ठीक है। बांका मतलब बांकी, पट्टी, ठीक है, यानी हड्डी, बांकी हड्डी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं होती? तो वो फसल कौन सी है जो जायद के मौसम में उत्पादित नहीं होती? भाई खरबूज होता है, ककड़ी होता है, तरबूज होता है, सोयाबीन कौन सी आती है? सोयाबीन ये अपने जायद की फसल है ही नहीं, ठीक है। चलिए कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य कथन है? तो चलिए असत्य कथन की बात करते हैं। शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, ये सत्य है? ये सत्य है क्या? सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में झूमी खेती को वालरा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। राजस्थान में आर्द्र मतलब नमी खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है, बिल्कुल। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में कब बांट दिया भाई? ये ऐसा हो ही नहीं सकता। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए साथियों, आपका प्रश्न अगला आपके सामने, ठीक है। तो इसका तो आपको डी कर लेना है, ठीक है। चलिए इसका डी आ जाएगा। 44वां प्रश्न है कि भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई फव्वारा को अनिवार्य कर दिया गया है? तो भारत में ऐसी कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया है? तो अनिवार्य कर दिया है ये अपने नर्मदा नहर परियोजना हो। जी हाँ साथियों, नर्मदा नहर परियोजना में जो अपने छिड़काव सिंचाई है यानी फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। यानी कोई भी अब सीधे सीधे तौर पर पानी नहीं दे सकता, केवल छिड़काव फव्वारा विधि से कर सकता है। अगला जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? तो शिशु लिंगानुपात आपसे पूछ रहे दोस्तों, तो आपको बताना है शिशु लिंगानुपात। जी हाँ साथियों, अब बताना है 888, यानी कि 1000 शिशुओं पर 1000 लड़के शिशुओं पर 888 महिला शिशु यानी कि बच्चियां, ठीक है, गर्ल्स, ठीक है। चलिए अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, हम आसानी से बता सकते हैं। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। वर्तमान में अच्छा कैम्ब्रियन युग पूछ रहा है, कैम्ब्रियन युग में नहीं हुआ था भाई, ठीक है, कैम्ब्रियन युग में तो नहीं हुआ था, तो फर्स्ट काटो। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, बिल्कुल ये तो सही है भाई, देखो ये तो सही है। पहला तो सरासर गलत है क्योंकि कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण नहीं हुआ था, ठीक है। और यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, लेकिन नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, यानी फैली हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 से आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो सुमेलित है जोड़ी वो बताना है भाई, कमला बेनीवाल, फिर कमला बेनीवाल के बाद सचिन पायलट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए और उप मुख्यमंत्री के बाद में आपको एक बात याद रखनी है कि उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं होता, ठीक है, ये चॉइस होती है, ठीक है, कोई भी राज्य कितने भी उप मुख्यमंत्री रख सकता है,
ठीक है। जैसे अब अपने कौन कौन सी है, अपने एक तो बैरवा जी हैं और एक अपने दिया जी हैं, ठीक है। चलिए 48वां प्रश्न है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। तो लगभग दोस्तों वो अपने 25,000 रुपए तक का जुर्माना आरोपित कर सकता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी। तो प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य आपसे पूछ ले तो शारदा भार्गव थी। कौन थी? शारदा भार्गव थी। अगला और लास्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक युग में राजस्थान के राज्यपाल पूर्व पद सही नहीं है। तो पूर्व पद यानी कि राजस्थान का राज्यपाल अब वर्तमान में तो राजस्थान का राज्यपाल है, लेकिन वो पहले किस पद से था वो सम्मिलित है या नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इनसे संबंधित भी रखनी होगी दोस्तों, ठीक है। मदन खुराना राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, बिल्कुल, और अब वो यानी कि पहले थे राजस्थान के राज्यपाल थे, ठीक। कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं 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 नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी गलत आ जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, और ये हो गया अपने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल राजस्थान जीके ट्रेनिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी उत्तर सहित। बार बार इसका रिवीजन करके अपनी तैयारी को सुदृढ़ करिए। थैंक यू, धन्यवाद।